चलिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कंफर्म करो जल्दी से, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है जी? बताइए, जल्दी से बताइए, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है? दिन आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलो, 11 बजे से क्लास होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से आपका 10 बजे से क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो, तो वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है बताइए। सभी को राधे राधे, राकेश जी प्रणाम भाई। चलो, एक बार मुझे कंफर्म करिए जल्दी से, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है? दिन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। ऑल क्लियर है ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं, फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य परिचय, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आज उसके आगे की क्लास है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तिथि क्रम, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तिथि क्रम। ठीक है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तिथि क्रम। चलो, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना? चलो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित तिथि क्रम। चलो, अब मैं आप लोग को जो जो तिथि बताते जाऊंगा, सभी तिथियों को आप लोग को अच्छे से मेरे साथ याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपका 1861, 1861, सबसे पहले याद रखिएगा 1861। ठीक है, 1861। तो 1861 में ध्यान रखना, 1861 में क्या किया? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1861 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। 1861 में अंग्रेजों ने क्या किया जी? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट क्या किया? पारित किया, है ना? पारित किया। कब की बात है आपका? 1861, 1861। तो मैंने बताया जो 1861 है, इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, है ना? और इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया, है ना? इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया, बरार राज्य का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, और इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का क्या किया? गठन किया। क्या किया? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। अब देखो, ये जो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का जो गठन हुआ है 1861 में, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? आपसे पूछेगा, जो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का जो गठन हुआ, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? ठीक है, देखिए, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि 1861 को, 1861 को क्या हुआ है? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ, एवं बरार राज्य का क्या हुआ जी? आपका गठन हुआ। ठीक है, गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे, है ना? इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र थे? शामिल क्षेत्र, अगर मैं शामिल क्षेत्र की बात करता हूं तो ध्यान रखना, आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा, प्लस छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, प्लस आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, है ना? तो इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कब आपका 1861 में क्या किया गया? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का क्या किया गया जी? आपका गठन किया गया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इसी समय 1861 में, 1861 में ही, इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया था। ध्यान रखना, इसी समय ना, इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का, तीन जिलों का क्या किया गया था? 3 जिलों का गठन किया गया था। अब वो 3 जिले कौन कौन से थे? तो वो 3 जिले थे, आपका सबको पता होगा। पहला आपका रायपुर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जी आपका बिलासपुर, और तीसरा होगा आपका संबलपुर। हालांकि वर्तमान में संबलपुर तो उड़ीसा का हिस्सा है ना, उड़ीसा राज्य में है, लेकिन ये पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता था, है ना? तो पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, और तीसरा आपका संबलपुर। ठीक है, संबलपुर। चलो वापस एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने बताया 1861, हम लोग डेट बात कर रहे हैं कब का? 1861 का। कब का? जब का 1861 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1861 में क्या किया? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, और इस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया?
मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। और ये जो मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? इसमें शामिल थे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, या ऐसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर 1861 में मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया। ठीक है, और इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, आपका संबलपुर। ठीक है, कई बुक में आपको 1862 देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना आपको 1861 को पहले प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो 1861 में ध्यान रखिएगा 3 आपका जिले का गठन होता है। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और आपका क्या होगा? आपका संबलपुर हो जाएगा। क्या होगा? जब आपका संबलपुर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1861 की बात। अब हम लोग बात करते हैं 1862। बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया जी? 1861 की बात समझ में आ गई सबको? हम लोग चलते 1862 में। बताओ जल्दी से कंफर्म करिए, आगे सबको समझ में? आगे बढ़ू मैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1862 में चलते हैं जी। आगे बढ़े, एक बार मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1861 की बात आप सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 1862, है ना? अब हम लोग बात करते हैं 1862, 1862। ठीक है, 1862। तो 1862 में क्या किया गया? मध्य प्रांत का जो गठन किया गया था ना, उसमें आपका 5 संभाग का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, है ना? तो 1862 में क्या हुआ है? मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया है। ध्यान रखना, 1862 को क्या हुआ? मध्य प्रांत में, ठीक है, मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया। मध्य प्रांत में पांच संभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, गठन गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है सर, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, 1862 में क्या हुआ? मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया। आखिर ये 5 संभाग का गठन क्यों किया गया? आखिर 5 संभाग का गठन क्यों किया गया, है ना? क्यों किया गया? देखो, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और साथ ही साथ आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया था? मध्य प्रांत, है ना? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का निर्माण किया गया था। इन तीनों को मिलाकर किया गया था, है ना? अब देखो, चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा था, चूंकि क्षेत्र आपका बहुत बड़ा था, तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा था, 3 क्षेत्रों को मिलाया गया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। तो प्रशासनिक दिक्कतों को कम करने के लिए क्या किया गया? आपका मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया था, है ना? ध्यान रखना, प्रशासनिक दिक्कतों को कम करने के लिए। ठीक है, दिक्कतों को कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया गया? आपका 5 संभाग का गठन किया गया। ठीक है, 5 संभाग का गठन किया गया। अब ये 5 संभाग कौन कौन से थे? नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला आपका नागपुर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जो आपका दूसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। पहला आपका नागपुर, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा आपको याद रखना है सागर। तीसरा आपका सागर। देखो, 5 संभाग का गठन हुआ है मध्य प्रांत एवं बरार राज्य में। कौन कौन सा? पहला आपका नागपुर, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा क्या होगा? जो आपका सागर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या होगा? आपका गोदावरी तालुका, है ना? चौथा आपका गोदावरी तालुका लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पर चौथा क्या होगा? जब आपका चौथा आपका गोदावरी तालुका। ठीक है, गोदावरी तालुका। ठीक है, और पांचवा क्या होगा? पांचवा आपका जबलपुर। ठीक है, इन 5 संभाग का गठन किया गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने बताया 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी, क्षेत्र बहुत बड़ा हो रहा था। अभी 5 संभाग कौन कौन सा हुआ? नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका और आपका जबलपुर। ठीक है, आगे सबको समझ में? अब देखो, अब यहां एक चीज समझ में आ गया कि हमारे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हमारे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1862 को। जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ना, उसको संभाग का दर्जा 1862 को प्राप्त हुआ। आप लोग को समझ में आ गया? अब ऐसा पूछेगा कि संभाग का मुख्यालय किसको बनाया गया? संभाग का मुख्यालय किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया जी? आपका रायपुर को। किसको? रायपुर को। क्योंकि 1861 में तो 3 जिले बन गए थे। कौन कौन सा हमने बताया? देखो, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, है ना? तो 1862 में जब आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। तो संभाग मुख्यालय का भी निर्माण करना जरूरी था। तो संभाग मुख्यालय के रूप में किसका निर्माण किया गया? रायपुर को। मतलब रायपुर को संभाग मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका संभाग मुख्यालय कब बनाया गया? 1860 को। सभी तथ्यों को आप लोग को ध्यान रखना है जी। ठीक है, और आपका उस समय, है ना, संभाग मुख्यालय था आपका रायपुर, है ना? तो उस समय अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते थे? आपका रायपुर, बिलासपुर और आपका क्या हो जाएगा? जब आपका जबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और क्या होगा? आपका जबलपुर। ये सभी बातों को आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आशा कर रहा हूं सभी तथ्य आप लोग को याद हो गए होंगे। वापस एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो, होता क्या है 1861 में, है ना? 1861 में, है ना? 1861, चलो, होता क्या आपका 1861 1861 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया।
ठीक है। इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया, मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। ठीक है। और मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को। ठीक है। फिर मैंने आप लोग को बताया भैया इसी 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का भी गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर, आपका संबलपुर। फिर 1862 में क्या बात हुआ, मध्य प्रांत में ना 5 संभाग का गठन किया गया। अब एक रीजन आता है, मतलब क्यों किया गया, एक आपका क्वेश्चन आता है आखिर क्यों किया गया। तो आपका ये 3 बड़े बड़े क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया। तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी, तो प्रशासनिक दिक्कतों को कम करने के लिए क्या किया गया, आपका संभाग का गठन करना प्रारंभ किया गया, जिसमें 5 संभाग बनाए गए। पहला आपका नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा सागर, चौथा गोदावरी तालुका और पांचवा क्या होगा आपका जबलपुर हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ को आपका 1862 को संभाग का दर्जा दिया गया है, संभाग बनाया गया। और संभाग का मुख्यालय किसको बनाया गया, संभाग का मुख्यालय बनाया गया जो आपका रायपुर को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। और पूछेगा जो संभाग का मुख्यालय जो रायपुर बनाया गया, इसके प्रथम कमिश्नर कौन हुए, तो चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। संभाग मुख्यालय रायपुर को बनाया गया और इसके प्रथम कमिश्नर कौन हुए, तो चार्ल्स सी इलियट, ध्यान रखना। ठीक है। और प्रथम कमिश्नर पूछेगा, प्रथम कमिश्नर कौन हुए, प्रथम कमिश्नर कौन हुए, तो ध्यान रखना आपका चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। चार्ल्स सी इलियट क्या हुए, इसके प्रथम कमिश्नर हुए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सबको समझ में। तो ये मैंने बता दिया आपको 1861 और 1862 की कहानी, क्या क्या कहानी हुआ। आगे सबको समझ में यहाँ तक, बताओ जी, आ गया ना। ओमिन जी एक बार अगर वीडियो चिपक रहा होगा तो एक बार वापस से आप क्विट करके वापस से ज्वाइन करिए। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, सैटरडे को जो बोर्ड को बनाने वाले आने थे, मतलब आने वाले थे, है ना। मैंने बार बार लोग को कॉल किया, 11 बजे का समय भी दिए थे वो लोग, है ना। फिर बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र चला गया हूँ, ऐसा ऐसा बहाना बनाने लग गया। ठीक है। फिर जब आज मैं कॉल किया तो बोलते हैं कि मैं आज आऊंगा ऐसा करके, इसीलिए क्लास को थोड़ा मैं जल्दी स्टार्ट किया ताकि फिर क्लास आप लोग का डिस्टर्ब मत हो ऐसा करके, है ना। यार ये बोर्ड वाले मुझे बहुत परेशान कर दिया कसम से, इतना दिन दे रहे हैं मुझे पता नहीं। अब मैं लास्ट वार्निंग इसको किया हूँ, है ना। अगर अब नहीं बनेगा तो मैं कंज्यूमर फोरम में उसके खिलाफ शिकायत करूंगा, ऐसे उनको मैंने बोला कल। तो बोले कि सर कुछ भी हो जाए आ जाऊंगा करके, तो देखते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा क्लास पहले शुरू कर दिया। ठीक है। तो 1861 और 1862 वाला कहानी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ में। 1861 और 1862 ये इसकी कहानी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या क्या हुआ है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू जी, चलो आगे बढ़ू मैं, चलो आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। 1861 और 62 हो गया। अब आगे बात करते हैं 1861 1862 के बाद हम लोग चलते हैं एक तिथि आपका 1905 1905 में। आप लोग ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास से पढ़ा होगा कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन थे, आप लोग ने पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो 1905 की बात करते हैं, 1905 है ना, 1905 1905 1905 1905 की बात करते हैं। तो 1905 में क्या किया गया, संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है। ध्यान रखिएगा 1905 में हुआ क्या है, संबलपुर को, पहले लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं। संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके, मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। ठीक है। बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया, ये आपको याद रखना है। कब की बात है आपका, 1905 1905। और ध्यान रखना इसी समय 1905 के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। और इस समय कौन थे जी आपका गवर्नर जनरल, कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन थे। कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन, आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है। चलो, तो आपका 1905 में क्या हुआ, संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले मैंने बताया था जो आपका 1861 में जो मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ था, है ना। उसी समय आपका छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिले का निर्माण हुआ था, रायपुर, बिलासपुर, आपका संबलपुर। मैंने बताया ना, रायपुर, बिलासपुर, आपका संबलपुर। अब 1905 में क्या किया गया है, ये जो आपका संबलपुर जो कि अभी किसमें आ रहा है, आपका मध्य प्रांत और बरार वाले क्षेत्र में आ रहा है। अब इस संबलपुर को किसमें आपका शामिल कर दिया जाएगा, बंगाल प्रांत में। तो यही चीज मैंने आपको बताया है कि संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो बंगाल प्रांत के है ना, बंगाल प्रांत के जो 5 देसी रियासत थे, बंगाल प्रांत के 5 देसी रियासत थे, 5 देसी रियासत, बंगाल प्रांत के 5 देसी रियासत थे, देसी रियासत। जिसमें से कौन कौन सा देसी रियासत जो हो जाएगा आपका, चांग बखार हो जाएगा। चांग बखार के बाद आपका कोरिया। ठीक है, कोरिया के बाद आपका उदयपुर। ठीक है,
उदयपुर के बाद आपका जशपुर, जशपुर के बाद आपका सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, सरगुजा। मैंने क्या लिखा कि बंगाल प्रांत के 5 देसी रियासत चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया गया, शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या किया गया जी, आपका शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया, शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। अब देखो हो क्या रहा है, कहानी ऐसे समझना, कहानी समझना आप लोग को। 1905 में हुआ क्या है, 1905 में जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो संबलपुर आ रहा है, संबलपुर, तो संबलपुर को कहां दे दिया गया, आपका बंगाल प्रांत को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, बंगाल प्रांत को दे दिया गया, ठीक है। अब भैया हम लोग जब कोई क्षेत्र को किसी दूसरे एरिया को दे रहे हैं या दूसरे को हम लोग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उससे भी हम लोग को कुछ लेना है ना। तो हमने क्या किया, मतलब संबलपुर, संबलपुर को बंगाल प्रांत को दे दिया गया। अब बंगाल प्रांत से भी हमने कुछ क्षेत्रों को लिया, वो कौन कौन सा क्षेत्र देखो, आपका चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जशपुर और आपका सरगुजा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि संबलपुर को मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल किया गया 1905 को। और बंगाल प्रांत के जो 5 देसी रियासत थे जहां राजाओं का शासन हुआ करता था, उसको किसमें शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र कहीं तो आपका कोई एरिया है वो आपका बंगाल प्रांत में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात क्या होगा आपका उसके भी जो आपका क्षेत्र है उसको भी यहां शामिल किया जाएगा। एक सेकंड ना, जस्ट एक सेकंड। आगे सबको समझ में जी आ गया ना। तो मैंने ये बोला कि हमने क्या किया, जो संबलपुर है ना, इसको बंगाल प्रांत को दिया और बंगाल प्रांत से हमने 5 देसी रियासत को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लिया। कौन कौन सा 5 देसी रियासत, आपका चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जशपुर और क्या होगा आपका सरगुजा हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से देखो, अब ये सब जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुए, चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा, जब ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुए, तो छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया, है ना। तो क्या हुआ आपका छत्तीसगढ़ का, तब उस केस में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का एरिया क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, डिफाइंड हो गया। मतलब कौन कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, ये पता लग गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मानचित्र कब तैयार हुआ, तो आपको बताना है 1905 को, है ना, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र, छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र ये कब तैयार हुआ, छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र कब तैयार हुआ, तो आपको बताना है जी आपका 1905 को, 1905 को। क्योंकि 1905 को हुआ क्या था, संबलपुर को बंगाल प्रांत में दे दिया गया था और बंगाल प्रांत के जो 5 देसी रियासत है उसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। और जैसे उसको शामिल किए तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एरिया डिफाइंड हो गया। तो छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र या पहला नक्शा कब तैयार हुआ, तो आपको बताना है 1905। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र तैयार हुआ था। आगे तो समझ में, वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूँ जी, है ना, वापस से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या चीज हुआ, ठीक है। देखिए वापस एक बार देखिए, 1861 में क्या हुआ है आपका, अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। 1861 में मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ है। इसमें कौन कौन से शामिल क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और इसी समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ये 1861 की बात हो गया। 1862 में मैंने बताया मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि आपका प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए 5 संभाग का गठन किया गया। पहला नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा सागर, चौथा गोदावरी तालुका, पांचवा आपका जबलपुर, है ना। और आपका छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 को प्राप्त हुआ। संभाग का मुख्यालय रायपुर को बनाया गया और प्रथम कमिश्नर कौन हुए, चार्ल्स इलियट हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 1905 1905 में हुआ क्या है, संबलपुर को मध्य प्रदेश से अलग करके बंगाल प्रांत में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के 5 देसी रियासत चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा, इसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। और ऐसे करने से छत्तीसगढ़ का एरिया क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। और छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र कब तैयार हुआ, तो आपका 1905, क्योंकि एरिया तो आपका पता लग गया कि हाँ भाई ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रहा है। इसीलिए ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र कब तैयार हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको बताना है 1905 1905, अच्छे से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 1905 के बाद 1918। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। करुणा जी एक बार क्या करोगे, एक बार ना वीडियो को आप मतलब एक बार क्लास को क्विट करके वापस रीजॉइन करिए, हो जाएगा। बाकी सबके में दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ कोई कोई दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसे करिए, एक बार वापस से क्विट करके वापस से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। आपका 1905 तक का हो गया, अब 1918, है ना। अब हम लोग चलते हैं 1918 1918 1918 1918 में आपको एक नाम याद रखना है, 1918 में आपको एक नाम याद रखना है जिसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। 1918 में ध्यान रखना एक नाम, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा।
तो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ना, वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो। ठीक है, किसने कहा आपका? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और 1918 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, अपनी पांडुलिपि में क्या किया, पांडुलिपि में आपका छत्तीसगढ़ का स्पष्ट स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया। स्पष्ट क्या किया? रेखा चित्र तैयार किया। ठीक है, तैयार किया। वापस से कहानी को समझिए। 1918 में एक व्यक्ति आते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें। और ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया, पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया। क्या किया? स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया, है ना। इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम स्वप्न दृष्टा। ठीक है, स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। संकल्पनाकार कहा जाता है। संकल्पनाकार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो हमने कौन कौन सा डेट याद कर लिए? 1861, उसके बाद मैंने बताया 1862, उसके बाद मैंने बताया आपको 1905, दिन उसके बाद मैंने बताया आप लोग को अभी किसके बारे में? 1918 के बारे में। 1861 में मध्य प्रांत में बरार राज्य का गठन हुआ। 1862 में आपका छत्तीसगढ़ संभाग बना, संभाग मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। 1905 में आपका जो मध्य प्रांत के बरार क्षेत्र को बंगाल प्रांत में दिया गया और बंगाल प्रांत के 5 देशी रियासत को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आए, उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, उसका एक रेखा चित्र तैयार किया अपनी पांडुलिपि में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आपका 1980 यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे सबको समझ में, जी है ना, 1980 यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। चलो देखो एक चीज, हाँ, अतुल्ला खान जी बहुत अच्छा आपने एक बात बताई है। देखो एक बार जो क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं, स्वप्न दृष्टा किन्हें कहा जाता है करके, तो उसमें आपका खूबचंद बघेल को, ठीक है, खूबचंद बघेल को इसको आंसर लिया गया। खूबचंद बघेल को आंसर लिया गया, ध्यान रखना, खूबचंद बघेल को आंसर लिया गया है। लेकिन यार आप जितने भी बुक पढ़ो या आप इतिहास पढ़ लो, पूरा आप इंटरनेट में देख लो, सब जगह आप देख लो, है ना, उसमें आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार किसको लिया गया? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को लिया गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, व्यापम ने ना खूबचंद बघेल को आंसर लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर सीजीपीएससी इसका क्या आंसर ले रहा है ये तो पता नहीं भाई, है ना। लेकिन व्यापम ने खूबचंद बघेल को इसका आंसर लिया था। सर टीचर भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं बहुत सारा इस जगह इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, हर जगह क्या दिखा रहा है आपका? यही पंडित सुंदरलाल शर्मा ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब अचानक से जब कांग्रेस की सरकार थी, है ना, उस समय उन्होंने बोला कि खूबचंद बघेल है, और जब दाव पत्ती भी लगाए थे तो भी कुछ हुआ नहीं था, है ना, और इसी को आंसर ले लिया गया था। तो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समझ के आंसर करेगा, है ना, समझ के आंसर करेगा आप लोग। ठीक है जी, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर आप लोग देखोगे सभी पुस्तकों में आप लोग देखोगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ही देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे बुक है, और साथ ही साथ आप लोग अगर उसमें भी देखोगे, इंटरनेट में भी आप बहुत सारे सोर्सेज में चले जाओ, है ना, उससे भी आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो अगले जब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना, उसी में ये आपका ले लिया गया था, खूबचंद बघेल को जी। चलो, खूबचंद बघेल को ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का आपको फर्क है, तो आपको खूबचंद बघेल को ले लिया गया था। लेकिन वही बता रहा हूँ, थोड़ा अगर ये क्वेश्चन आता है ना, अब वैसे भी अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन में शायद ही रहेगा, मुझे शायद ही लगता है ये ऑप्शन में शायद ही रहेगा, सीधा आपको सुंदरलाल शर्मा ही रहेगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन क्या, उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार किसे कहा जाता है? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो आपका 1918 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 1924 को ध्यान रखना है, 1924, ठीक है। 1924 के समय में ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ना कांग्रेस के आपका 2 जिला काउंसिल थे। 1900 आपका 24 के समय क्या थे? हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या थे? कांग्रेस के 2 जिला काउंसिल थे, ठीक है। कांग्रेस के क्या थे जी? आपका 2 जिला काउंसिल थे। कांग्रेस के दो जिला काउंसिल थे, ठीक है। पहला आपका रायपुर जिला काउंसिल और दूसरा क्या होगा? जब आपका बिलासपुर जिला काउंसिल। पहला आपका रायपुर जिला काउंसिल,
जिला काउंसिल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका बिलासपुर जिला काउंसिल, दूसरा क्या होगा आपका बिलासपुर बिलासपुर जिला काउंसिल, जिला काउंसिल। पहला रायपुर जिला काउंसिल और दूसरा आपका बिलासपुर जिला काउंसिल। मैंने बोला 1924 1924 के समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस के दो जिला काउंसिल थे। पहला मैंने बताया रायपुर जिला काउंसिल और दूसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को, बिलासपुर जिला काउंसिल, ठीक है। तो जब आपका कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ था, जब कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का गठन हुआ, सॉरी आपका बैठक हुआ, तो उस समय यति यतनलाल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया। मैंने क्या बोला कि जब कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ, तब उस समय ना यति यतनलाल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हुआ, देखो जब आपका कांग्रेस का रायपुर जिला काउंसिल का क्या हुआ, बैठक हुआ, तब इस समय ना यति यतनलाल के द्वारा क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 1918 में तो सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था, अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र तैयार कर दिया था, ठीक है। अब सबके दिमाग में ये बात आ गया कि हमको हमारा एरिया भी पता लग गया है ना, स्पष्ट आपको रेखा चित्र भी पता लग गया, तो सबके दिमाग में ये चीज आ गया कि हमको हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका जब रायपुर जिला काउंसिल का जब बैठक हुआ था कांग्रेस का, तब उस समय यति यतनलाल जी ने क्या किया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी मांग किया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसकी मांग किया गया, आपका पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया, ठीक है। और ये राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ का पहला मांग था। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहली मांग किसने किया था, तो आपको बताना है यति यतनलाल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यह राज्य स्तर पर यह राज्य स्तर पर किया जाने वाला, यह राज्य स्तर पर किया जाने वाला प्रथम मांग था, ठीक है। किया जाने वाला प्रथम मांग था, ध्यान रखना, राज्य स्तर पर किया जाने वाला प्रथम मांग था, ठीक है। वापस से देखते हैं, चलो 1918 में क्या हुआ, देखिए 1918 में क्या हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आए। उन्होंने कहा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया, अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का स्पष्ट रेखाचित्र तैयार किया, ठीक है। स्पष्ट रेखाचित्र तैयार किया, इसीलिए आपका किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टि संकल्पनाकार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे, है ना। बाकी पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से भी जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इतिहास में, है ना। फिर 1924 मैं बताया 1924 के समय, उसी समय आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ना कांग्रेस के दो जिला काउंसिल हुआ करते थे। 1924 के समय कांग्रेस के दो जिला काउंसिल हुआ करते थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, एक तो रायपुर जिला काउंसिल और दूसरा आपका बिलासपुर जिला काउंसिल। तो जब रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ कांग्रेस का जब रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ, तब एक व्यक्ति आया जिसका नाम है यति यतनलाल जी। तो यति यतनलाल जी ने उस बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग रखी, है ना। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग रखी कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक अलग, मतलब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया जाए, ऐसा उन्होंने मांग रखा। और ऐसा उन्होंने मांग रखा, वो क्या है, ये राज्य स्तर पर किया जाने वाला सबसे प्रथम मांग था, ठीक है। ये क्या था, राज्य स्तर पर किया जाने वाला सबसे प्रथम मांग, इंपॉर्टेंट है। और यति यतनलाल के बारे में तो आप लोग को पता होगा। देखो अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं, अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं, उसको यति यतनलाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे महासमुंद में जो विवेकवर्धन आश्रम है, महासमुंद में जो विवेकवर्धन आश्रम है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसी यति यतनलाल जी के द्वारा ही किया गया था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग को 1918 1924 तक का पूरा डेट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने 1861 के बारे में बताया, फिर मैंने बताया 1862 के बारे में, फिर मैंने आप लोग को बताया 1905 के बारे में, फिर मैंने आप लोग को बताया 1918 के बारे में, उसके बाद मैंने बताया आप लोग को 1924 के बारे में। यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे सबको समझ में, वापस से आप लोग बार बार इसको रिवाइज करते चलेगा, तभी चीजें अच्छे से याद होंगी, है ना। चलो अभी एक दो तिथि और पढ़ाता हूँ, फिर स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज करूंगा आप लोग को। चलो 1924 तक तो हो गया। 1924 के बाद चलते हैं 1939, है ना। 1924 के बाद हम लोग चलते हैं 1939, है ना। 1939 तो 1939 में ध्यान रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी थी, ठीक है, ध्यान रखना। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने शर्मा ने आपका कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी, ठीक है। निर्माण की बात रखी।
कब आपका 1939 है ना, 1939 ध्यान रखना आपका 1939 को, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और ये अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण का प्रथम मांग था, अखिल भारतीय स्तर पर। लेकिन राज्य स्तर पर पूछेगा तो किसने रखा था, यतियतन लाल जी ने। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर पूछेगा तो ध्यान रखना नोट, या अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, या अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, है ना, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, ठीक है, निर्माण के लिए रखा जाने वाला मांग था, रखा जाने वाला मांग था, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा राज्य स्तर पर तो यतियतन लाल के पास जाओगे, है ना, लेकिन अगर आपसे पूछेगा अखिल भारतीय स्तर पर तो क्या बताना आप लोगों को, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो 1939 में हुआ क्या, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, अब त्रिपुरी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश से आपने जबलपुर जिला तो पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में ना नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरी है। तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात रखी, और ये जो बात है ना वो आपका अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए रखा जाने वाला मांग था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपका 1939। वापस से जल्दी मैं फटाफट आप लोग को रिवाइज करता हूँ क्या क्या मैंने बताया। 1861 1861 को क्या हुआ है, 1861 को आपका अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। और मध्य प्रांत एवं बरार राज्य में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है ये। और इसके बाद मैंने बताया इसी समय 1861 के समय में ही छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने थे, कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर, आपका संबलपुर, ठीक है। हालांकि वर्तमान में संबलपुर आपका उड़ीसा में आता है, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में वो आता था। 1862 में क्या हुआ आपका, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी संभाग बना था, और छत्तीसगढ़ में संभाग मुख्यालय रायपुर को बनाया गया, और प्रथम आपका कमिश्नर चार्ल्स इलियट बने थे, ये मैंने बताया। उसके बाद 1862 के बाद 1905 में क्या हुआ, मध्य प्रांत के जो आपका संबलपुर है ना, उसको किसको दे दिया गया, बंगाल प्रांत को दे दिया गया। और बंगाल प्रांत के जो 5 देशी रियासत है, कौन कौन सा, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, इसको कहा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया। तो प्रथम मानचित्र कब तैयार हुआ, 1905 में तैयार हुआ। उसके बाद 1905 के बाद 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आए, और उन्होंने अपनी पांडुलिपि में, है ना, अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक नक्शा तैयार किया, एक मानचित्र तैयार किया, है ना, रेखाचित्र तैयार किया। तो इसीलिए आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा और संकल्पनाकार। उसके बाद आपका 1924 से मैंने बताया, इस समय ना आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस के 2 आपका काउंसिल हुआ करते थे, कौन कौन सा, आपका रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। तो जब आपका रायपुर में जब बैठक हुआ तो यतियतन लाल जी के द्वारा क्या किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा गया। कब आपका 1924 के बाद 1939 की बात आती है। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो वहां उन्होंने पुनः पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बात रखा, और इन्होंने जो बात रखा था ये अखिल भारतीय स्तर पर था, जबकि यतियतन लाल जी ने जो मांग रखा था वो आपका राज्य स्तर पर था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं बार बार आप लोग रिवाइज करते हुए भी चल रहा हूँ भाई, ताकि अच्छे से याद हो जाए। बताओ आ गया सबको समझ में, आ गया ना। चलो 1939 तक की पूरी घटना, 1939 तक की जो पूरा बात है आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जी। आ गया, आगे बढ़ू मैं। अब 1939 के बाद हम लोग चलेंगे 1946, 1946 है ना, 1946, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 1946 में, है ना, 1946। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ना पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी ने, प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु देखो कब की बात है आपका, 1946 की बात हो रहा है। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, है ना, छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया गया। मतलब कि छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया, मंच का क्या किया, गठन किया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सके। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, ये जो आपका छत्तीसगढ़ विरोधी जो मंच इसका जो गठन किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किया जाने वाला या निर्माण किया जाने वाला पहला संगठन था। यहाँ पास मैं लिख रहा हूं नोट, यह पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, यह पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु पहला
पहला क्या था आपका? संगठन था, पहला संगठन था, पहला संगठन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया, और ये आपका पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु बनाया जाने वाला पहला क्या था जी? आपका संगठन था, पहला क्या था? आपका संगठन था। अब 1946 के बाद हम लोग चलते हैं 1947, ठीक है, 1946 के बाद 1947। अब ये तो आप लोग को सबको पता है कि 1947 के समय हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ, ठीक है, 1947 के समय क्या हुआ? हमारा देश, ठीक है, हमारा देश क्या होगा जी? आपका आजाद हो गया, हमारा देश क्या हुआ? आपका आजाद हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा आजादी के समय हमारे छत्तीसगढ़ का स्थिति क्या था? तो आजादी के समय भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, वो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था, ध्यान रखना। आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय, आजादी के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था, ठीक है, बरार राज्य का, बरार राज्य का क्या था? जब का हिस्सा था, बरार राज्य का हिस्सा था। चलो बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अभी मैंने बताया 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की बात रखी। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया, और ये पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठन किया जाने वाला पहला संगठन था। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भी हमारा छत्तीसगढ़ है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार, है ना, मध्य प्रांत एवं बरार इसी राज्य का क्या था? हिस्सा था। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 47 है ना, 1947 तक के मैंने आप लोग को घटनाक्रम आप लोग को पूरा बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 1955, यहां तक आ गया सबको समझ में? 1947 तक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जी 1955, 1955। अंतिम में वापस एक बार और रिवाइज कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, सबको याद हो जाएगा। अब चलते हैं 1955, है ना, 1955। 1955 में क्या चीज ध्यान रखना है? 1955 में ना आपका रायपुर के विधायक हुए ठाकुर राम सिंह, ठीक है, 1955 में ध्यान रखना आपका रायपुर के विधायक, ठीक है, रायपुर, रायपुर के विधायक, रायपुर के विधायक, विधायक ठाकुर, ठाकुर राम सिंह, ठीक है, ठाकुर राम सिंह इंपॉर्टेंट है जी, है ना, आपको याद रखना है। 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर राम सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में क्या रखा? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग को रखा, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक, पृथक छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, ठीक है, निर्माण की बात को रखा, निर्माण की बात को रखा, बात को रखा। अब इसके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये मैंने बताया कि आपका 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर राम सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। तो ध्यान रखना, ये क्या हुआ? विधायी स्तर पर क्या था? आपका प्रथम मांग था, ठीक है। पूछेगा कि आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विधायी स्तर पर प्रथम मांग किसने रखा था? तो क्या बताओगे? अब बताओगे आपका ठाकुर राम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह विधायी स्तर पर, यह विधायी स्तर पर, विधायी स्तर पर रखा जाने वाला पहला मांग था, रखा जाने वाला ना, रखा जाने वाला पहला मांग था, विधायी स्तर पर रखा जाने वाला पहला मांग था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1955 की बात हो रहा है, रायपुर के विधायक ठाकुर राम सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, विधानसभा में रखा है ना, तो ये विधायी स्तर पर रखा जाने वाला पहला मांग था। पूछेगा पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए राज्य स्तर पर किसने मांग को रखा था? तो क्या बताओगे? यतियतन लाल जी ने। अखिल भारतीय स्तर पर किसने मांग रखा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है विधायी, है ना, विधायी स्तर पर पहला मांग किसने रखा था? तो आपको बताना है किसने? ठाकुर राम सिंह ने, जो कहाँ के? रायपुर के विधायक थे, जो कहाँ के? जो आपका रायपुर के विधायक थे, इसको भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1955 हो गया। अब 1956, अब बात करते हैं 1956। तो आप लोग को ये पता होगा 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना। आपको कब? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का क्या हुआ जी? गठन हुआ। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। और मध्य प्रदेश का गठन, आपका गठन जब हुआ था तो इसमें कौन सा क्षेत्र को शामिल किया गया था? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप लोग को पता होगा आपका 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था, और मैंने ये भी बताया था कि 44 वर्षों बाद हमारा छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इस आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी क्या था? छत्तीसगढ़ भी क्या था? जो आपका शामिल था, छत्तीसगढ़ भी क्या था? शामिल था। फिर मैंने बताया कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था ना, छत्तीसगढ़ राज्य का। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो अपने मातृ राज्य, इसका मातृ राज्य कौन सा राज्य है भैया? मध्य प्रदेश। जो
अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ। कितने वर्षों बाद? 44 वर्षों बाद ना, 44 वर्षों बाद क्या हुआ? अलग हुआ। 44 वर्षों बाद अलग हुआ। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका 1956। तो वापस से एक बार रिवाइज करा दूं आप लोग को, बताओ कि रिवाइज करना की अभी जरूरत नहीं है। यहां तक सबको याद हो गया? आगे बढ़ूं जी, याद हो गया यहां तक सबको? तो अभी हम लोग 1956 1956 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 1956 में एक चीज और होती है, 28 जनवरी 1956 को, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? बताओ। चलो, याद हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बार बार आप लोग को रिवाइज करना है, एक बार और, जस्ट 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट है ना, जस्ट 2 मिनट। सबसे पहला आपका 1861 मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ। 1862 छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, संभाग मुख्यालय रायपुर, प्रथम कमिश्नर चार्ल्स इलियट, 1862। 1905 1905 में आपका मध्य प्रांत जो संबलपुर आता था उसको कहां दे दिया गया? बंगाल प्रांत में। और बंगाल प्रांत के जो आपका 5 देशी रियासत थे, कोरिया, चांग बखार, जशपुर, उदयपुर, सरगुजा, इसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ले लिया गया, है ना। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया। तो पहला मानचित्र कब तैयार हुआ? 1905। 1905 के बाद 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी बोले कि भैया हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी आपका सांस्कृतिक इसकी बहुत सारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी है ना। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया? अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक रेखाचित्र तैयार किया। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को प्रथम स्वप्रतिष्ठा और संकल्पनाकार कहा जाता है। उसके बाद रखना 1918 के बाद मैंने बताया 1924 को जो रायपुर में जो आपका कांग्रेस का जो काउंसिल था उसमें जो बैठक हुआ था उसमें यतिलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु मांग रखा था। कब? आपका 1924 के बाद 1939 को क्या हुआ? 1939 को मैंने बताया था आपका किसने? अगेन आपको ध्यान रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने आपका जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखा था, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किए जाने वाला पहला मांग था। 1939 के बाद मैंने आप लोग को बताया था, 1939 के बाद मैंने बताया था कि आपका 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया, ठीक है। और ये पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु पहला संगठन था, आपको ध्यान रखना है। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थिति क्या था? तो अभी भी आजादी के समय वो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था, ये आपको ध्यान रखना है। आजादी के समय की बात हो रहा है ना। फिर आगे बात करते हैं आपका 1955 को रायपुर के विधायक ठाकुर राम सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, है ना। और ये विधायी स्तर पर रखा जाने वाला पहला मांग था। फिर 1956 में 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना। और छत्तीसगढ़ भी इसी मध्य प्रदेश में शामिल था। फिर आपका 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। और 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। यहां तक सबको याद हो गया होगा। देखो मैं बार बार रिवाइज कराते भी चल जा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरा डेट वाला बात है, ठीक है। अब 1956 में ही एक और तिथि आपको ध्यान रखना है, 28 जनवरी 1956, ठीक है। 28 जनवरी 1956। चलो अभी हम लोग बात करें कब का? आपका 1956 का ना, हमारा 1956 का बात हो रहा है। तो 1956 में एक तिथि आपको याद रखना है, 28 जनवरी 1956, 28 जनवरी 1956। तो ये जो 28 जनवरी 1956 है, इस दिन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, ठीक है। जो 28 जनवरी 1956 है, इस दिन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कहां किया गया? जो आपका राजनांदगांव में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन कहा क्या किया गया? छत्तीसगढ़ महासभा का क्या किया गया? गठन किया गया। और कहां किया गया? आपका राजनांदगांव में, ठीक है। कहां किया गया पूछेगा, कहां किया गया? तो आपको बताना है कहां किया गया। तो आपका राजनांदगांव में, ठीक है। राजनांदगांव में किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल और आपका बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा क्या किया गया? आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ था उसमें महासचिव किसको बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है जी, आपका दशरथ चौबे, है ना। दशरथ चौबे को क्या बनाया गया था? महासचिव बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, है ना। उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? उद्देश्य, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण
हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। चलो याद हो गया सबका? वापस एक बार मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो 1956 में 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ वो कहां हुआ? राजनांदगांव में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा किया गया। महासचिव कौन हुए? तो दशरथ चौबे जी हुए। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, है ना। कौन हुए महासचिव? आपका दशरथ चौबे जी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपका 1967, है ना, 1967। याद हो गया सबका? 1956 भी हो गया। 1956 के बाद हम लोग चलते हैं आपका 1967। 1967, 1967 को क्या हुआ आपका? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका भातृत्व संघ, भातृत्व संघ की स्थापना किया गया। 1967 को छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कहां? आपका राजनांदगांव में। ठीक है, कहां? कहां आपका? राजनांदगांव में। कहां? राजनांदगांव में। और किसके द्वारा? अगेन आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा पूछेगा? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा पूछेगा? तो अगेन आपको बताना है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ठीक है, बघेल जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में? ठीक है, 1967 को छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। कहां? राजनांदगांव में। किसके द्वारा? आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन हुए, अध्यक्ष का नाम, आपसे इसका अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके अध्यक्ष का नाम द्वारिका प्रसाद तिवारी, ध्यान रखना है ना। ये जो आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन हुए? इसके अध्यक्ष हुए जो आपका द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके अध्यक्ष हुए। और इसका भी उद्देश्य क्या था? ये जो आपका भातृत्व संघ का जो गठन किया जा रहा है, इसका भी उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, है ना, पृथक छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, निर्माण हेतु। ठीक है जी, आगे समझ में? तो आपका 1956 भी याद हो गया, 1967 भी याद हो गया होगा। वापस से रिवाइज करते हैं। 1956 में मैंने बताया 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कहाँ किया गया? राजनांदगांव में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैंने बताया डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल। इसके महासचिव कौन बने? दशरथ चौबे जी बने। उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण हेतु। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बताया 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? आपका खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया, है ना। कहाँ किया गया? राजनांदगांव में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। और उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। उद्देश्य क्या था? जब का पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब उसके बाद एक तिथि आएगा 1983। ठीक है, 1983। बताओ यहां तक सबको याद हो गया? यहां तक सबको याद हो गई जी? याद हो गया? आगे बढ़ू मैं? याद हो गया? वापस से देखो, पूरे रिवाइज तो नहीं कराऊंगा। 1861 हमने पढ़ लिया, 1862 हमने पढ़ लिया, 1905 हमने पढ़ लिया, 1918 हमने पढ़ लिया, 1924 हमने पढ़ लिया, 1939 हमने पढ़ लिया, 1946 हमने पढ़ लिया, 1947 हमने पढ़ लिया, 1955 हमने पढ़ लिया, 1956 हमने पढ़ लिया। ठीक है, और 1967 हमने पढ़ लिया। बताओ यहां तक सबको चीजें याद हो गई? यहां तक सबको चीजें याद हो गई ना? आगे बढ़ू मैं? कंफर्म करो भाई। चलो आगे बढ़ता हूँ ना, आगे बढ़ता हूँ। तो यहां तक मैंने बता दिया आपको 1967 तक, है ना, 1967। अब 1967 के बाद चलेंगे हम लोग कहां? आपका 1976। ठीक है, 1976 में ना छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, है ना। इसका भी उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण हेतु। तो 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किसके द्वारा? आपका शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका कब की बात है? आपका 1976, 1976। 1976 को आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का क्या किया गया? आपका गठन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा पूछेगा तो आपको बताना है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर गुहा, शंकर गुहा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, नियोगी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था, है ना, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। ये सब ध्यान रखना, पूछेगा आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1956। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब किया गया? 1967। किसके द्वारा किया गया? ये सब क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा आपका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 1976 को। किसके द्वारा किया गया? आपका शंकर गुहा नियोगी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपका 1983। ठीक है, 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। ध्यान रखना, 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया।
किसके द्वारा? अगेन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, ठीक है। तो 1976 के बाद 1983 को आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का क्या किया गया जी? आपका गठन किया गया। किसके द्वारा? आपसे पूछेगा किसके द्वारा, तो आपको बताना है अगेन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। इसका भी एम क्या था? इसका भी उद्देश्य क्या था, है ना? इसका भी आपका उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये भी है ना, 1976 भी हो गया आपका, 1983 भी हो गया, 1976 भी हो गया आपका, 1983, ठीक है। आगे सबको समझ में। और 1983 को एक और चीज आपको ध्यान रखना है जी, 1983 में ना आपका पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का। 1983 में ही आपका पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। किसके द्वारा? आपका पवन दीवान के द्वारा। किसके द्वारा? आपका पवन दीवान, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूं किसके द्वारा, तो याद रखना आपका पवन दीवान, ठीक है। पवन दीवान के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसका भी उद्देश्य क्या था? सबका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। तो यहाँ पास मैंने आपको 3 डेट बताया है ना। एक तो 1976 बताया, फिर मैंने बताया आपका 1983 बताया, फिर मैंने आप लोग को बताया अगेन 1983। तो 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। उद्देश्य ये था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया जाता है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। इसका भी उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। उसके बाद आपका 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? जब आपका पवन दीवान जी के द्वारा। किसके द्वारा? आपका पवन दीवान जी के द्वारा। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पवन दीवान जी के द्वारा। बताओ यहां तक सबको याद हो गया? यहां तक सब याद हो गया? तो हम कहां तक आ गए? 1983 तक। हम लोग कहां तक आ गए जी? आपका 1983। अब 1983 के बाद हम लोग जाएंगे 1990, ठीक है। तो 1990 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना हुआ था, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना कब? आपका 1990, 1990, 1990 में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना किया गया था, स्थापना हुआ, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, है ना। इसको किसके द्वारा अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना जो हुआ था उसको किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है। आपने नाम तो सुना होगा चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। किसके द्वारा जी? आपका चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा, चंदूलाल चंद्राकर द्वारा। चलो अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, यहां से रिवाइज करा रहा हूं आपको, यहां से 1956, 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कहाँ किया गया? राजनांदगांव में। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल। महासचिव कौन हुए? दशरथ चौबे। उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया, है ना। कहाँ किया गया? राजनांदगांव में। किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। अध्यक्ष कौन हुए? द्वारिका प्रसाद तिवारी जी हुए। फिर मैंने आप लोग को बताया, है ना। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको क्या? 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया किसके द्वारा? पवन दीवान के द्वारा, ठीक है। फिर 1990 में ध्यान रखना आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना हुआ किसके द्वारा? आपका चंदूलाल चंद्राकर। सबका वही उद्देश्य है पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, है ना, ठीक है। सबका वही उद्देश्य है जो आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु। आगे सबको समझ में आता है? बताइए एक बार कंफर्म करिए मुझे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? मतलब अभी तक मैंने कौन कौन सा डेट आप लोग को पूरा बता दिया। 1861 मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है। 62 भी मैंने बता दिया, ठीक है। 1905 मैंने बता दिया, ठीक है। 1918 मैंने बता दिया, ठीक है। 1924 मैंने बता दिया, ठीक है। 1939 ये भी मैंने बता दिया। 1939 के बाद 1946 बता दिया। 1947 बता दिया। 47 के बाद 1955 बता दिया। 55 के बाद 1956 बता दिया, है ना। 56 के बाद हम लोग क्या क्या पढ़े? 1967 पढ़े, है ना। 1967, 1976 पढ़ लिए। 76 के बाद 1983 पढ़ लिए। 83 के बाद अभी मैंने बताया आपको 1990। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिए, हर एग्जाम में काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल आपका प्रयोगशाला परिचारक में, छत्तीसगढ़ तो आपको सभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो हर एग्जाम में सब आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया, कहां तक? आपका 1990 तक, ठीक है। 1990 तक आप लोग को हो गया। अब बात करते हैं 1998 में, ठीक है। 1998 में क्या हुआ था जी? मध्य प्रदेश विधानसभा में ना पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु शासकीय संकल्प रखा गया था, ठीक है। चलो लिखता हूं मैं 1900 आपका 98, 1998 की बात हो रहा है ना, 1998।
क्या हो गया यार, एक सेकंड ना, थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज। सही हो भाई, सही हो। चलो हो गया। मैं डर रहा था यार कुछ और दिक्कत मत हो जाएगा क्या, नहीं तो पूरा मिट जाता है। ठीक है, तो आपका 1983 तक हो गया। 1983 के बाद हम लोग चलते 1998। तो 1998 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश विधानसभा में ना पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया था 1998 में। 1998 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। शासकीय संकल्प क्या किया गया, जब का प्रस्तुत किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2000। इसके बाद 2000 में क्या आता है, 2000 में आता है जब का मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, है ना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। ये कब आता है आपका, 2000 में आता है। कब आता है, जब का 2000 में आता है। ठीक है, ये आया 2000 में। अब जब 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो आपका विधेयक आया, है ना, जब ये आपका विधेयक आया तो क्वेश्चन आता है कि इसको लोकसभा में कब पेश किया गया, राज्यसभा में कब पेश किया गया, और ये आपका राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक का। ठीक है, तो इसको ना आपका लोकसभा में कब पेश किया गया, 25 जुलाई 25 जुलाई सन 2000 को क्या किया गया, इसे लोकसभा में पेश किया गया। और इसके जस्ट 6 दिन बाद, 25 से कितना होगा, 31 जुलाई 2000 को क्या हुआ, ये आपका लोकसभा से पारित हो गया। क्या हो गया, लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, अब देखो लोकसभा से पारित हो गया, अब कहा जाएगा राज्यसभा में। अब इसको ना आपका राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो राज्यसभा में आपका इसको 3 अगस्त सन 2000 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया। और इसके भी 6 दिन बाद, तो 3 से 6 कितना होगा, 9, है ना, तो याद रखना 9 अगस्त सन 2000 को ये आपका राज्यसभा से क्या हो गया, आपका पारित हो गया। क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने, है ना, के आर नारायण द्वारा इसमें क्या किया गया जी, आपका हस्ताक्षर किया गया। क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सबको समझ में। तो इस प्रकार से फिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है कब, आपका 1 नवंबर सन 2000 को, जो हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। और छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद क्या हुआ, अलग हुआ। कितने वर्षों बाद, 44 वर्षों बाद अलग हुआ। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, है ना, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बताना है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, पहले ये बता दो भैया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत बढ़िया जी, अतुल्य जी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका दिग्विजय सिंह थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कई लोग का आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक है, आया सबको समझ में। वापस एक बार देखिए क्या क्या मैंने बताया, वापस एक बार देख लो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया 1861 में क्या हुआ। 1861 के बाद हम लोग गए कहाँ, 1862 के बाद हम लोग कहाँ गए, 1905 के बाद हम लोग कहाँ गए जी, आपको 1918 के बाद आपका 1924 के बाद आपका 1939 के बाद आपका 1946 के बाद आपका 1947 के बाद 1955 के बाद 1956 के बाद मैं गया कहाँ जी, आपको 1956 में ही, है ना, 28 जनवरी 1956। फिर 1967 के बाद हम लोग गए 1976 के बाद 83 के बाद आपका 90 के बाद हम लोग गए 98 के बाद हम लोग गए 2000 में। उसके बाद हमारे राज्य का जब गठन हुआ ना, उससे संबंधित जो तिथि क्रम है उसको हम लोग देखें। आगे यहाँ तक सबको समझ में, चलो आगे ना, आगे सबको समझ में।
आ गया ना जी। 28 अगस्त 2000 जी, 28 अगस्त 2000 आपको ध्यान रखना, 28 अगस्त आपको 2000 हो जाएगा। चलो एक बार कंफर्म करिए यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो क्लियर हो गया सबको यहाँ तक सब चीजें। हाँ संध्या जी, दिग्विजय से ना, दिग्विजय से, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो जी, सबको याद हो गया होगा। बस एक बार आप लोग को रिवाइज करना है, बस एक बार आप लोग को रिवाइज करना है, बता रहा हूँ हर एग्जाम के लिए काम आएगा, हर एग्जाम के लिए काम आएगा, है ना। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बस रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करोगे फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ जो शब्द है, जो छत्तीसगढ़ शब्द है उसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी बता देता हूँ आप लोग को। छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, छत्तीसगढ़ शब्द का। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ यार, आप ही लोग के लिए एमसीक्यू क्लास प्रोवाइड किया जाता है, रखा जाता है, जब इवनिंग में जब रखता हूँ रोज, तो आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हो भाई, समझ नहीं आता। आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि अभी तक जितना आप लोग ने पढ़ा है ना, एक प्रकार से आप लोग का आकलन होगा। तो जो एमसीक्यू क्लास जो कराया जाता है उसको ज्वाइन करो, उसको देखो। अगर सेम समय में आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते तो जब समय मिलता है तो उसमें पूरा देखा करो, बता रहा हूँ जी। वही एक प्रकार से आप लोग का टेस्ट है ना, वही एक प्रकार से आप लोग का टेस्ट है, अच्छे से रिविजन भी होगा। तो देखना है आप लोग को, ऐसा नहीं कि सर स्किप कर देना, केवल क्लास को देखना है, ऐसा नहीं। चलो, तो छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसको हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया, कोई बता सकते हो। अगर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग की बात होता है तो 1494 में किया था, किसने किया था, दलपत राव ने किया था, ध्यान रखना। 1494 में, 1494 में किया गया था, किसने किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था, दलपत राव के द्वारा, किसके द्वारा, दलपत, दलपत राव के द्वारा। और ये दलपत राव है ना, ये आपका खैरागढ़, खैरागढ़ रियासत के जो राजा राजा होते थे उस समय, लक्ष्मी निधि राय उसके कवि थे, ठीक है। ये आपका खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के कवि थे, ठीक है। खैरागढ़ के राजा, ये खैरागढ़, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि, ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी निधि राय के, ठीक है, राय के क्या थे, आपका कवि थे, लक्ष्मी निधि राय के आपका कवि थे, आपको दरबारी कवि थे। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग 1494 में किया गया था, किसके द्वारा, दलपत राव के द्वारा। ये खैरागढ़ के जो राजा हुए लक्ष्मी निधि राय, उसके क्या थे, दरबारी कवि थे, ठीक है, उसके क्या थे, आपका दरबारी कवि थे। इन्होंने लिखा था, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, ऐसा उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, ऐसे किसने बोला था, दलपत राय ने ना। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग 1494 में किसने किया था, आपका दलपत राव ने किया था। इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है जी, किसने किया था, दलपत राव ने किया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर पूछेगा कि आपका शासन में सबसे पहला प्रयोग है ना, शासन में सबसे पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ शब्द का कहा किया गया था, शासन में, शासन में, शासन, शासन में पहला प्रयोग, शासन में पहला प्रयोग, पहला प्रयोग पूछेगा, ठीक है। तो जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कलचुरी, है ना, कलचुरी वंश से मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें एक राजा की बात होगा, राजा राज सिंह, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो राजा, राजा, राजा राज सिंह के, राजा राज सिंह के दरबारी कवि, राजा, राजा राज सिंह के दरबारी कवि, दरबारी कवि गोपाल प्रसाद मिश्र, ठीक है, गोपाल, गोपाल प्रसाद, प्रसाद मिश्र द्वारा, गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा, मिश्र द्वारा अपनी रचना खूब तमाशा में, ठीक है, अपनी रचना, अपनी रचना खूब तमाशा में, अपनी रचना खूब तमाशा में, खूब तमाशा में आपका शासन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो पहला प्रयोग 1494 में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलपत राव के द्वारा किया गया था। उन्होंने लिखा था आपका, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। फिर मैंने आप लोग को बताया शासन में पहला प्रयोग राजा राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा, उसकी रचना खूब तमाशा में, उसकी रचना किसमें, जब खूब तमाशा में, ठीक है, उसकी रचना आपका खूब तमाशा में। चलो अच्छा संध्या जी देखो, ये आपका रोज रोज है ना, मुझे भी रोज मैसेज आ रहा है, रोज के लोग कॉल करते हैं। देखो देखो रजिस्ट्रेशन वाला दिक्कत ना सबके में हो रहा है जी, सबके में हो रहा है रजिस्ट्रेशन वाला दिक्कत। अच्छा आप लोग बताओ तो इसमें से कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितने लोग का आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप लोग अभी जितने लोग मुझे मुझसे अभी पढ़ रहे हो, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कितने लोग का रजिस्ट्रेशन आप लोग का हुआ है। किसी का हुआ रजिस्ट्रेशन, एक बार बताओ तो, एक बार किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो बताओ तो एक बार मुझे जी, है ना, मुझे बात करना है जी, है ना।
मनीषा जी का कहना है बाद में होगा, अभी नहीं होगा। चलो और बताओ, किसी का हुआ है क्या? ठीक। वही चीज मैं ना सभी को बताता हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन वाला काम पूरा मतलब शुरू ही नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है। अब कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर 9 तारीख को अंतिम डेट है, अंतिम डेट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भैया, शुरू नहीं हुआ है ना। जाहिर सी बात है, वो तो और आगे डेट को बढ़ाएगा और एक डेट देगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन वाला काम शुरू हुआ ही नहीं है, बता रहा हूँ। तो इसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। एग्जाम आपका 3 अगस्त में होने वाला है, होगा ही होगा। रजिस्ट्रेशन भी टाइम से हो जाएगा। अभी किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है जी, है ना, अभी किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है अभी, तो टेंशन मत लो, बस एग्जाम का भी तैयारी करते रहो, ठीक है, तैयारी करते रहो। बाकी मैंने भी दो बार मैंने लगाया था, 2 बार मैंने लगाया था, किसमें, हेल्पलाइन नंबर में। तो एक बार तो उठाया नहीं, है ना। और एक बार बोले कि अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगा करके, शायद मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया भी था, बहुत पहले बताया भी था कि हाँ आपका कुछ दिनों बाद शुरू होगा, ऐसे बोल रहे हैं ऐसा करके। चलो, अभी किसी का शुरू नहीं हुआ तो टेंशन मत लो। तो शासन ने पहला प्रयोग राजा राजसिंह के दरबारी को गोपाल प्रसाद मिश्र द्वारा अपनी रचना खूब तमाशा में, ये आपको धारणा है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखते हैं आपका मुगल काल में। मुगल काल में ना छत्तीसगढ़ के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखो ध्यान रखना, जब मुगल काल चल रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, मुगल काल में, मुगल काल मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए, मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं आपका मराठा काल में, ठीक है, मराठा काल, ठीक है, मराठा काल में आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1707 नहीं होता, 1707 में, ठीक है, आपका मराठों द्वारा जो आदेश पत्र जारी किया था उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ था। तो कब आपका 1707 में मराठों के आदेश पत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि यार इतना इन सबसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, हाँ, लेकिन इसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया था इसका, कि सबसे पहला छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इन सब से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो खूब तमाशा किसकी रचना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि मराठा काल में आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, है ना, मतलब किस तिथि को किया गया था और किस में किया गया था, तो मराठों के आदेश पत्र में किया गया था, 1707 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1707 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा ग्रंथों में, है ना, ग्रंथों में अगर आपसे पूछता है ग्रंथों में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना 1896 में, ठीक है। 1896 में आपने एक नाम सुना होगा, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम ने अपनी एक रचना विक्रम विलास में उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना, ग्रंथों में आपका 1896 में बाबू रेवाराम जी ने बाबू बाबू रेवाराम जी ने अपनी रचना अपनी रचना अपनी रचना किसमें, विक्रम विलास में ना, विक्रम विलास में क्या किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो हो गया। और एक चीज और है यार, एक चीज और है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ध्यान रखना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था 1910 में। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटा सा टॉपिक था, इसको छोड़ देते तो भी आपका ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने बोला कि इसको भी पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए। अगर मान लो कि क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से तो आप लोग से बनना भी चाहिए। स्पेशली पहला चीज को ध्यान रखना, पहला प्रथम प्रयोग इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा पूछ सकता है विक्रम विलास किसकी रचना, तो बताओगे बाबू रेवाराम का। आपसे पूछेगा खूब तमाशा किसकी रचना, तो क्या बताओगे, आपका गोपाल प्रसाद मिश्र की रचना का नाम है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। मराठा काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ, 1707 में मराठों के आदेश पत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे, तो आपका रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे सबको समझ में, तो ये मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ शब्द का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, है ना। तो आज हम लोग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित तिथि क्रम को पूरा याद किए। पूरा मैंने 1861 से 2000 तक के जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं सब आप लोग को मैंने याद कराया, ठीक है। फिर हम लोग कुछ छत्तीसगढ़ के जो आपका शब्द है उसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग याद किए हैं। बताओ सबको समझ में आया, आगे सबको समझ में? चलो जी बताओ, आगे समझ में? अभी आप लोग का एक क्विक टेस्ट होगा, अभी के क्लास का ही, जो क्लास में पढ़ा गया इसी के रिगार्डिंग अभी आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन का क्विक टेस्ट होगा। एक बार कंफर्म करें जल्दी से, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आज की क्लास?
आ गया? चलो, हो गया, सबको समझ में आ गया? यार एक दो ही लोग बोलते हो भाई, है ना, बाकी सब बोलना आप लोग को बताना यार समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से और समझाने का, कहाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन बताया करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो ठीक रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन बताना है, पृथक छत्तीसगढ़ के, पहला क्वेश्चन बिना देखे ना, बिना देखे आप लोग को, पृथक छत्तीसगढ़ मतलब आपको बताना नहीं है, पर्टिकुलर एक पेज में लिखिए, अंतिम में आप लोग को नंबर बताना है, जैसे पहले हम लोग करते थे वही चीज यहाँ फिर से शुरू कर रहे हैं। तो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास, प्रथम विधायी प्रयास किस वर्ष किया गया? किस वर्ष प्रथम विधायी प्रयास किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? एक सेकंड ना। हेलो, हेलो। हाँ सर जी, आ रहे हो क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं घर पे हूँ हाँ। तो जैसा आप यहाँ पहुँचोगे ना तो कॉल कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ। देखो यार, आज बोर्ड वालों का आज अभी कॉल आ रहा है, अभी बोर्ड वालों का कि अभी आ रहे हैं करके। दिमाग खराब। और तो अच्छा हो गया, क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। तो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास किस वर्ष किया गया था, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका भी आप लोग को आंसर करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताओगे आप लोग। आप लोग को बताना है जी आपका बताना है आप लोग को कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्रथम आपका संभाग आयुक्त किन्हें बनाया गया था? प्रथम संभाग आयुक्त किन्हें बनाया गया था, हमारा दूसरा प्रश्न। प्रथम संभाग आयुक्त किन्हें बनाया गया था, हमारा ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, किसने छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया? किसने छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का किसने छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया? किसने छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किया? ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा चौथा प्रश्न का आप लोग को इसका आंसर करना है। चौथा प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु मांग किसने रखा था? अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु बात किसके द्वारा रखा गया था? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। पांचवा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दिष्टा किन्हें माना जाता है? ये आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। छठवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है जी। छठवां प्रश्न का आंसर, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपका छठवां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका सातवां प्रश्न छठवां भी हो गया है ना। अब उसके बाद आप लोग को बताना है सातवां प्रश्न है जी आपका, सातवां प्रश्न आपका, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, इसका पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? आपका सातवां प्रश्न। ठीक है। आठवां प्रश्न हम लोग चलते हैं, 7 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न में इसका आप लोग को आंसर करना है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलो, 8 क्वेश्चन हो गया। नाइन्थ नंबर का प्रश्न, इसका भी आप लोग को आंसर करना है। बताना है आप लोग को कि आपका मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया? मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? ये आपका 9th नंबर का। और दसवां क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अ, सबसे पहले किस वर्ष हुआ? किस वर्ष किस वर्ष हुआ, बताओ जी। चलो, हो गया सबका आंसर? हो गया सबका आंसर? चलो, टेस्ट के टाइम बहुत लोग गायब हो गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, ठीक है भाई, ठीक है। स्कूल वाला बात आ गया, याद आ गया, भाग्य से टेस्ट के टाइम वाला। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास बोला जा रहा है, तो किस वर्ष किया गया था? 1955 को।
पहला का 1955, पहला का आंसर 1955, पहला का 1955 आएगा। ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संभाग आयुक्त चार्ल्स इलियट, दूसरा का चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट। तीसरा, छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारेलाल, याद आ रहा है? ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल, प्यारेलाल। चौथा क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक चीज बता रहा हूँ। एक बार ना जब मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा था पंडित सुंदरलाल शर्मा, जब मैंने ऑप्शन दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट के लिए भी इंग्लिश में भी मुझे क्वेश्चन बनाने थे। तो जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो क्या क्या था पता है जी? पंडित ब्यूटीफुल लाल शर्मा ऐसे आ गया था। तब से चीज मेरे दिमाग पे याद है। चलो आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दिष्टा, अगेन बताओगे? सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ किसके द्वारा इसका निर्माण? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, वो आपका खूबचंद बघेल है ना, खूबचंद, खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल। उसके बाद सातवां, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के गठन, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पवन दीवान, पवन दीवान जी के द्वारा, पवन दीवान जी के द्वारा, सातवां। आठवां, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना चंदूलाल, ठीक है, चंदूलाल, चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा, चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा। फिर आपका 9th नंबर, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ? 1707 में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? आपका 1494, ये बताया था, याद आ रहा है? 1494 बताया था। 1400 आपका 94। बताओ कितने लोगों का पूरा सही है? कितने लोगों का पूरा 10 में 10 सही है? चलो नंबर बताओ जो भाई, नंबर बताओ जल्दी से, कितने लोग का पूरा में पूरा सही है? नंबर नंबर, चंपेश जी का आपका 10 में 9, गजब यार चंपेश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास था भाई। मनीषा जी आपका 8 है, और आंसर करिए। आशीष जी आपका भी 8 है। ओमिन बहुत बढ़िया, ओमिन बहुत बढ़िया, ओमिन आपका 10 में 10, बहुत बढ़िया। अतुल्ला खान आपका 8 है। कुमुदनी जी आपका 9, कुमुदनी आपका भी बहुत बढ़िया। जितेंद्र वर्मा 8, डाकेश ठाकुर आपका 9 सही, बहुत बढ़िया डाकेश जी। भूपेंद्र कुमार आपका 8 है। मनीषा ठाकुर आपका 8 है। चलो हो गया, सब बता दिए। अच्छे से एक बार आप लोग रिवाइज करेगा, रिवाइज करिए, ठीक है। बाकी का हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। और आज भाई वो बोर्ड वाले बनाने वाले आ जा रहे हैं, फाइनली आ जा रहे हैं, ठीक है, फाइनली आ जा रहे हैं। अभी कॉल किए थे, आप लोग के सामने ही कॉल आया था। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और बता रहा हूँ आप लोग को कि जो एमसीक्यू वाले क्लास जो कराया जाता है ना, उसको आप लोग अटेंड किया करिए, आप ही लोग के लिए है। चलो।